नमस्कार दोस्तों, यूसीआई डिजिटल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म यूपी एग्ज़ाम्स का है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के अलावा जो भी भर्तियाँ चल रही हैं उन भर्तियों के विषय में प्रॉपर जानकारी भी दी जाती रहती है समय समय पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एक भर्ती को लेकर इतनी जानकारियाँ आपको पहले से ही दे दी जाती है और उसके बाद भी अगर उसका परिणाम देर से आने लगता है तो आप लोग बड़ा विचलित होने लगते हैं, पर्सनली मैसेज करने लगते हैं, फ़ोन करने लगते हैं, सर एक वीडियो बनाइएगा, कुछ जानकारी दीजिएगा। पहले से ही कई जानकारियाँ आपको मिल रही हैं यूट्यूब के ऊपर और भी कई प्लेटफॉर्म है, कई लोग टेलीग्राम का ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके ऊपर आप लोगों को सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। उसके बाद भी ये अच्छी बात है कि आपका यूसीआई के ऊपर इतना विश्वास है कि आप पर्सनली मैसेज करके ये अनुरोध करते हैं कि हमें आप एक जानकारी दीजिएगा। चलिए तो आपको हम बताते हैं आज कुछ लेखपाल के विषय में फिर से, क्योंकि इसका परिणाम लेट हो रहा है और जिन लोगों की परीक्षाएं अच्छी हुई हैं उनके मन के अंदर एक विचलन उत्पन्न होना ये एक स्वाभाविक गुण है मनुष्य का। तो लेखपाल के विषय में आज अगर थोड़ी सी हम बात करें, सबसे पहले लेखपाल 2022 के विषय में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, परीक्षा इसकी हो चुकी है, आप लोग पता है कि इसकी कॉपियां भी चेक हो चुकी हैं, इसका रिजल्ट भी तैयार रखा हुआ है। लेकिन कुछ प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में आपत्ति जताई गई थी, इलाहाबाद में और लखनऊ खंडपीठ में, उन पर अभी निर्णय आना है। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है और बिल्कुल विश्वस्त जानकारी है, ऐसा नहीं है कई यूट्यूब चैनल्स पर ये उपलब्ध है, लेकिन ये विश्वसनीय है, बिल्कुल विश्वस्त जानकारी है कि आयोग ने यह मन बनाया हुआ है कि उसके अंदर 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों में वो फुल मार्क्स देगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो किसी भी प्रकार से इस भर्ती को आगे नहीं लटकाना चाहता। क्योंकि अगर वो क्या करेगा, अगर वो ये करेगा कि उनके ऑप्शन बदल देगा, उनके आंसर बदल देगा, तो दूसरे अभ्यर्थी जो हैं वो भी कोर्ट जा सकते हैं और इस भर्ती को चुनौती दे सकते हैं। और इसमें नुकसान किनका है? इसमें नुकसान उनका है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ है और जिन्हें ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। आयोग भी नहीं चाहता कि इस प्रकार की कोई भी गलती हो। पिछले कार्यकाल में जो गलतियां हुई थी आयोग की तरफ से परीक्षाओं में, जैसे वीडियो 2018 का अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य जारी करके ये बात कही भी थी कि पहले हमें सिस्टम का आइडिया नहीं था, अधिकारी हमारे कहने में नहीं चल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। सख्त निर्देश हैं आयोग के पास कि आपको क्या करना है, समय के अंदर भर्तियों को पूरा कराना है। तो लेखपाल 2022 को लेकर भी यही प्रतिबद्धता आयोग के अंदर है। तो आयोग ने यह मन बनाया हुआ है। सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है, एक NH वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, नेशनल हाईवे वाला, कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। एक सोलर पंप वाला भी है, ठीक है ना, सोलर पंप वाला एक क्वेश्चन है, और एक उज्ज्वला वाला भी है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आयोग आपको क्या कर सकता है, आयोग आपको फुल मार्क्स दे सकता है। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस जानकारी के हिसाब से आप ये 90% ये मान के चलें कि इनमें फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर ये फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो फिर कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सही है कि कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ मान लीजिए पहले अगर 74 जा रही होगी तो अब 73 चली जाएगी, 75 तो नहीं जा सकती है या 74 ही रह सकती है, ठीक है ना। इस तरीके का एक आइडिया हो सकता है। लेकिन अब एक चीज समझने वाली ये है, ये समझिएगा, मान लीजिए 3 बच्चे हैं जिनके 75, 75 और 75, तीनों के 75, 75 और 75 है। इस बंदे का क्या है कि ये तीनों क्वेश्चन सही हैं उसके, जो उसका 75 स्कोर है, जो वर्तमान आंसर की है उसके हिसाब से उसके 75 बन रहे हैं और ये तीनों क्वेश्चन उन आंसर शीट से उसके मैच हो रहे हैं। तो उस हिसाब से इसके 75 जो है वो 75 ही रहेंगे। ये बात तो पक्की हो गई। अगर आयोग तीनों में फुल मार्क्स देता है, अब आयोग 2 में देता है, 1 में देता है,
है ना। वैसे 2 में तो निश्चित ही देना है उसे, एक NH वाले में, वो सॉरी सोलर पंप वाले में और उज्ज्वला वाले में, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये लड़का जो है इसके क्या हुए कि इसने क्या किया था कि ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, तो इसे कितने नंबर मिलेंगे, इसे केवल 3 नंबर मिलेंगे। बात आई ना समझ में, तीनों के फुल मार्क्स हो गए तो इसे कितने मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका कितना स्कोर हो जाएगा, 78 स्कोर हो जाएगा। आप देख रहे हैं फर्क आने लगा, ठीक है ना। इसके पहले से ये तीनों क्वेश्चन सही थे, तो इसका कुछ भी गलत नहीं होना, ना इसका कुछ प्लस होना है, ये 75 का 75 ही रहेगा। इसका क्या था कि इस लड़के ने ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। जब ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे तो उसे क्या होगा, 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, उसके कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। अब ये वाला जो 75 वाला लड़का है उसका क्या है कि उसके स्कोर में ये तीनों क्वेश्चन गलत है, ये तीनों क्वेश्चन गलत है। यानी कि जब गलत क्वेश्चन है आपका और उस पर फुल मार्क्स मिलेगा, यानी कि वो आपके लिए तो सही हो रहा है जो गलत क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि हर क्वेश्चन जो गलत है जब उसे हम सही करेंगे तो हमें 1 की बजाय कितना मिलेगा, 1.25 मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि इसे कितना मिलेगा, इसे 3 नहीं मिलेगा, 3.75 मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 78.75 इसका स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप देख रहे थे कि ये तीनों लड़के एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, एक ही स्कोर पर खड़े थे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन इनमें परिवर्तन होने के बाद आपने क्या देखा कि ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया और ये तीसरे पर ही रह गया। बात आई ना समझ में, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब हम कट ऑफ पर हम फिर से अगर हम चर्चा कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर ये सारी जानकारियां आपको सही लग रही हैं और लग रहा है कि आपको चीज़ें विस्तार से समझा के बताई जा रही हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और जितना भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है विभिन्न परीक्षाओं के लिए, उन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टीम UCI डिजिटल UP एग्ज़ाम पर आपके लिए यहाँ पर समर्पित है। और पूरा मतलब जितना भी सिलेबस जो भी वैकेंसी का आपका हो सकता है वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात कर देते हैं, मान लीजिए कट ऑफ की अगर हम बात कर देते हैं तो केवल जनरल कट ऑफ आप समझिएगा और उसके बाद उसमें से एक दो नंबर नीचे करते चलिएगा, ठीक है ना। तो कट ऑफ के लिए हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर हम आपको बता रहे हैं कट ऑफ 2 तरीके से अगर हम आपका निकालें, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ अगर हम एक निकालें और एक फाइनल कट ऑफ अगर हम निकालें, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ जो होगा वो आपका 70 से 72 नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिल सकता है। ये अनुमान है, इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि बहुत बड़ा भारी इसके अंदर फेरबदल होने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये हम आपको तब बता रहे हैं जब ये तीनों क्वेश्चन फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। और आप ये सोचोगे, कोई हमसे ये भी पूछे कि अगर 2 में मिले तो कट ऑफ क्या होगा, तो आगे फिर इस प्रकार की बात इसलिए मत करना क्योंकि हम पहले ही आपको जब वीडियो हमने शुरू किया था तभी हम आपको बता चुके थे कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं होने वाला है ना। केवल बस फेरबदल क्या है, फेरबदल ये है कि जो पहले सिलेक्ट हो रहे थे, जिन्हें ये लग रहा था कि हम नहीं हो पाएंगे, उनके होने के चांस बढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग जो बॉर्डर पे होंगे उन्हें इन क्वेश्चंस का फायदा अगर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा पीछे चले जाएंगे, ये माना जाएगा। तो इनसे फेरबदल होगा, लेकिन इसमें कट ऑफ में कोई बहुत अंतर आएगा तो इस तरीके का कुछ भी नहीं है। और फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो केवल 2 या 3 नंबर का फर्क पड़ने वाला है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल का कट ऑफ आ जाए तब आप ये वीडियो खोल के देख लेना और ये स्क्रीनशॉट रख लेना कि आपका जो है 74 से 76, ठीक है ना। मतलब 76 वाला श्योर अपने आप को मान के चले कि इससे ऊपर कट ऑफ किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला है। लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि कट ऑफ इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज के रिजल्ट आ रहे हैं, बड़ी तेजी में ज्वाइनिंग कराई जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, पीछे की पेंडिंग वैकेंसी है उनके इंटरव्यू भी हो रहे हैं। तो जब तक इसका रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक बहुत से बच्चे इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे वो यहाँ से वहाँ पे डीबी कराने नहीं जाएंगे, एक चीज़ होगी। दूसरा, SIT ने भी ये बात कह के रखी हुई है कि जो फर्जी बच्चे हैं, जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं या जो संदिग्ध हैं,
वो फर्जी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो वो अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे तो फिर वहाँ से उनसे जांच पड़ताल की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और कुछ जो फर्जी हैं वो पकड़ भी लिए जाएंगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो फर्जी बच्चे हैं वो जिंदगी भर के लिए उनके ऊपर कोई समस्या ना आए, और किसी के बहकावे में आकर अगर उन्होंने किसी को रुपया पैसा दिया हुआ है इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ेंगे, और उन्हें छोड़ना भी चाहिए। ईमानदारी की बात यही है, क्योंकि आगे वीडियो री एग्ज़ाम आ रहा है, अभी वीडियो की नई वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, नए वाले पीईटी से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएंगी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएंगी। तो आप लोग उनके लिए तैयारियां कीजिएगा और ये अनैतिक माध्यम जो है इनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारा एक विश्लेषण था। और रही बात रिजल्ट की कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आयोग जिस जल्दबाजी में है, क्योंकि उसने स्वयं एक डिसीजन लिया हुआ है कि इन 2 या 3 क्वेश्चन पे हम फुल मार्क्स देंगे, हमें कोई और बवाल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जब आयोग ही ये सोच रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि जो रिजल्ट अभी आपका दिसंबर के बीच में आना था वो आपका थोड़ा सा आगे चला जाएगा, और ये आप ये समझिएगा कि 20 जनवरी के बाद ये आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। फरवरी के पहले ये संभावना है, ठीक है ना। जनवरी लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ये पूरी संभावना है, और आयोग भी इसी प्रयास में है। और ये भी मानिएगा कि जनवरी लास्ट तक अगर ये रिजल्ट आ जाएगा तो फरवरी मिड में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे, और अप्रैल या मई तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप अपनी कुर्सी पर बैठे होंगे, ये भी पक्का है। लेकिन उसके लिए बस ये है कि जनवरी लास्ट तक ये रिजल्ट, जनवरी में आपको ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए, और आयोग भी यही चाह रहा है जो अंदर से सूचनाएं निकल के आ रही हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी लेखपाल को लेकर आपके लिए, और आप लोगों से मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि जो भी कट ऑफ जाएगा वो जाएगा, आगे की भर्तियों की तैयारी कीजिएगा। वीडियो 2018 का एग्ज़ाम आने वाला है, मार्च के बाद कभी भी करवा लेंगे वो एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी कीजिए। जो हो गया वो हो गया, ठीक है। गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा काम है और फल देना हमारा काम है। उसी तरीके से इसमें क्या है कि कर्म करना आपका काम है और फल देना आयोग का काम है। बाकी जो होना था वो सब हो चुका है, एग्जाम हो चुका है। जो भ्रष्टाचार की शिकायतें थी उसके मामले में एसआईटी अपना काम कर रही थी, एसटीएफ अपना काम कर रही थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह भी आयोग को दे दी है, सब कुछ सही है। और किसी के भी मन में अगर जरा भी ये चल रहा है कि ये भर्ती कैंसिल हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये भर्ती वीडियो 2018 की तरीके से बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी। वीडियो 2018 के मामले में और उस समय की और भी जो भर्तियां थी जो कोर्ट में फंसी जाके वीडियो 2018 पे पूरी तरीके से गाज गिरी, उनके बच्चों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। कुछ फर्जी बच्चों के चक्कर में अच्छे बच्चे भी काफ़ी परेशान हुए। तो ये समझ लीजिएगा कि उस समय पे ये था कि योगी जी के वक्तव्य के अनुसार यही माना जा रहा है कि उनकी कोई मतलब ठीक ठाक पकड़ थी नहीं पहले आयोग के अंदर और अधिकारियों के ऊपर। अब उनकी सीधी नज़र है, उनके जो खासम खास लोग हैं जिनकी ये प्रतिबद्धताएं हैं कि भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पर होना चाहिए, तो वो काम उनके अनुसार उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी समय बताएगा कि उस पर क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से नहीं हो रहा है। तो आगे की परीक्षाओं पर ध्यान दीजिएगा। लेखपाल का यही अपडेट है। आप जितनी बार पर्सनली मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, आपको यही अपडेट दिया जाएगा। तो एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग तब मिलेंगे अगर या तो कोई बहुत नई न्यूज़ आएगी तब आपको लेखपाल के ऊपर कोई जानकारी दी जाएगी, या फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।